तो हम देखते हैं कि किंग वकासा ने गोकू को छोड़ दिया होता है, जिसके बाद गोकू मल्टीवर्स 8 में बेहोश होकर गिर जाता है। और उसी के बाद हम सभी किंग वकासा को देखते हैं, जो कि अपने सभी साइयंस के साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ज़ोनार्क कहता है, किंग वकासा, आखिर आपने उस सयन को जिंदा क्यों छोड़ दिया? और तभी तेंगेन भी कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, उस सयन ने हमारे आर्थस को खत्म कर दिया। उस सयन का जिंदा रहना सही नहीं है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिसके ऊपर इजाना भी कहता है, किंग वकासा, आर्थस के खत्म होने के बावजूद भी उस सयन को जिंदा छोड़ देना, ये मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर तभी किंग वकासा कहते हैं, तुम सभी इस बात को बखूबी जानते हो कि अगर मैं चाहता तो उस सयन को अपने एक ही वार में खत्म कर सकता था, लेकिन उस सयन के साथियों ने उसके ऊपर भरोसा दिखाया है। ज़ोनार, अगर तुम्हें याद हो तो बरसों पहले इसी तरीके से तुमने और हमारे प्राइमल सैयस ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया था। जिसके ऊपर ज़ोनार्क कहता है, और आप हमारे भरोसे में खरे उतरे हो किंग वकासा, लेकिन आप में और उस सयन में जमीन आसमान का अंतर है। वो सयन उस ताकत में कभी भी नहीं पहुंच सकता जहां पर वो हम सभी को हरा दे। जो सुनकर किंग वकासा कहते हैं, वो तो आने वाला समय अपने आप बता ही देगा। खैर, फिलहाल के लिए हम जो करने वाले हैं हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। तो जाओ मेरे सयंस, आगे बढ़ो, हमारे रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को खत्म कर दो, जब तक हम भी वहां पर पहुंचते हैं। किंग वकासा की बात को सुनते हुए हांजो, तेंगेन और इजाना बड़ी तेजी के साथ आगे निकल जाते हैं। और तभी ओज़मा धीरे धीरे करते हुए किंग वकासा और ज़ोनार्क के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। और उसी के बाद हम सभी यामोशी और साथ ही में अकीरा को देखते हैं। वो दोनों ही समय पर एक डायमेंशन के बाहर खड़े होते हैं, जिसे देखते हुए अकीरा कहता है, यामोशी, क्या तुम्हें भी वो सब महसूस हुआ जो कि मुझे महसूस हुआ है? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, बिल्कुल अकीरा, हम वो लड़ाई हार चुके हैं। हकुमो, किंग कोराक, राइजो और वो सभी सयंस भी, ये बहुत बुरा हुआ।
लेकिन अब हमारे पास बस एक आखिरी उम्मीद बाकी है। ये कहने के बाद यामोशी और अकीरा उस डायमेंशन में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो डायमेंशन थोड़ा सा अजीब होता है और तभी अकीरा कहता है, मगर यामोशी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो साइयंस वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगे? जो सुनकर यामोशी कहता है, इसका पता तो आने वाले समय में लग ही जाएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं कर पाए तो फिर प्राइमल साइयन किंग वकासा को रोकना नामुमकिन हो जाएगा और उसका मतलब होगा उस पहले सुप्रीम एंजल के पास सभी ताकतें आ जाएगी और फिर हमारे लिए ये सब काफी मुश्किल हो जाएगा। तो चलो, हमें आगे बढ़ना होगा। और अकीरा भी कहता है, तो इसी डायमेंशन के अंदर वो सभी साइयंस मौजूद हैं जिनका अंत समय से पहले उन गॉड्स के द्वारा हुआ था। और यामोशी भी कहता है, मगर उन सभी के अलावा भी यहां पर कुछ और प्राइमल साइयंस मौजूद है जिनका अंत वो गॉड्स नहीं कर पाए थे। वो भी समय के साथ अपने आप को हमारे मल्टीवर्स से अलग कर चुके थे। तो अब देखना यह है कि कौन सा महान प्राइमल साइयन हमें यहां पर मिलता है। तो चलो। ये बोलने के बाद अकीरा और यामोशी आगे बढ़ते हैं, मगर यामोशी मन ही मन कहता है, अकुमो, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी पूरी कोशिश करी थी, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय से पहले दोबारा लेकर आऊंगा। अगर मैं वो सब कर पाया तो, और किंग कोराक की भी कुर्बानी मैं जाया नहीं जाने दूंगा। ये मेरा साइयन यामोशी का, साइयन गॉड यामोशी का तुमसे वादा है अकुमो। और उसी के बाद हम सभी ब्रोली और आरिमा को देखते हैं। वो दोनों ही केंसाई के सामने होते हैं और उन दोनों ने ही केंसाई को ओमनी पैलेस पे जाने से रोका हुआ होता है। और तभी केंसाई कहती है, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे लेजेंडरी साइयन अभी भी जिंदा है। ना केवल इतना, तुम लोगों ने मुझे मदर ऑफ एंजल को रोक रखा है। चलो ठीक है, तो लगता है कि तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा मदर ऑफ एंजल की असली ताकत के साथ। ये कहने के बाद केंसाई अपनी पावर को बढ़ाने लगती है, मगर तभी ब्रोली कहता है, चिंता मत करो, तुम अपनी ताकत चाहे जितनी भी क्यों ना बढ़ा लो, मगर तुम हमें पार करके ओमनी पैलेस पर नहीं जा पाओगी। क्यों है ना आरिमा? जिसके ऊपर तभी ब्रोली और आरिमा को कुछ साइयन की ताकतें महसूस होती है। और तभी आरिमा कहता है,
क्या ये तो कुछ साइंस की ताकत है। ये हमारे ही तरफ आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि केंसाई अपनी ताकत को बढ़ाना बंद कर देती है। और तभी वहां पर टेंगेन, एजाना और हांजो आ जाते हैं। उन्हें वहां पर देखकर ब्रोली और आरिमा काफी हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, क्या ये तीनों, ये तो, लेकिन ये यहां पर कैसे? जिसके ऊपर तभी हांजो कहता है, हम यहां पर कैसे? तुम्हें ये जानना है ना? तो सुनो साइंस, तुम सभी के वो साइंस साथी, क्या नाम था उनका? वेजिटा, गोहान, सायन राइसो, किंग कोराग और सायन पिता, इन सभी का खात्मा हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर ब्रोली और आरिमा काफी चौंक जाते हैं, मगर वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और तभी एजाना कहता है, मगर चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी तुम दोनों लेजेंडरी साइंस अपने दोस्तों के पास पहुंच जाओगे। ये सुनकर केंसाई मुस्कुराती है और वो तीनों ही प्राइमल साइंस अपनी पावर को बढ़ाते हैं। मगर आरिमा और ब्रोली भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो दोनों भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं। लेकिन उसी के बाद हम सभी उस चौथे सुप्रीम एंजल को देखते हैं, जो कि खजान से कहता है, तो अंत में तुमने कुछ सही किया प्राइमल सायन प्रिंस। लेकिन अगर तुम सही समय पर यह सब करते तो शायद एक नहीं बल्कि कुछ और साइंस भी जिंदा बच जाते। जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, जितना तुम सोच रहे हो यह उतना आसान नहीं था। उस समय पर मैं सिर्फ किसी एक को ही बचा सकता था, और जो मुझे सही लगा मैंने वो किया और मैंने इसे बचाया। और तभी हम देखते हैं कि उस चौथे सुप्रीम एंजल और खजान के सामने राइजो होता है, जो कि सही सलामत लेकिन बेहोश होता है। तो जाने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। आप सभी तो देख ही रहे हो कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं रेगुलर दो वीडियो लाने में, मगर फिर भी अभी तक बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार अपना पूरा सपोर्ट दिखाते हुए मुझे सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और वीडियो पे जितने हो सके लाइक करो। और साथ ही में प्राइमल सायन से रिलेटेड मैंने एक स्टोरी शुरू करी है अपने सेकंड चैनल पर, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस चैनल और उस स्टोरी को भी अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना।